हाय फ्रेंड्स, मैं कौशल पांडे आप सभी का एमपीएसपी स्पोकन इंग्लिश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में हाउ ऑफन के यूज के बारे में जानेंगे कि हाउ ऑफन का यूज हम कब करते हैं। देखिए, जब हम कभी किसी व्यक्ति से उसके कुछ हैबिचुअल जो वो काम करते रहता है उसके बारे में सवाल पूछते हैं। जैसे हम किसी से अगर ये पूछ दें कि तुम कब कब मार्केट जाते हो, तो उसके लिए हम हाउ ऑफन का यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हाउ ऑफन के यूज में जब हम हाउ ऑफन का यूज करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम किस सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा। जब कभी भी खासकर बिगिनर्स जब किसी सेंटेंस को बनाएं यानी किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बिगिनर्स को ये हमेशा प्रॉब्लम आती है। अगर स्ट्रक्चर उनको नहीं पता होगा और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होते रहेंगे। जब कभी भी आप बिगिनर्स, खासकर बिगिनर्स के बारे में ये स्पेशली बोला जा रहा है कि जब जो इंग्लिश सीख रहे हैं कि जब कभी भी आप स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने जाएं तो आप स्ट्रक्चर पे हमेशा गौर करें। अब हम इस वीडियो लेक्चर में हाउ ऑफन का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे करते हैं उसको हम जानेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होगा उसको देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाए। सबसे पहले स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे पहले हाउ ऑफन का यूज किया जाएगा, उसके बाद डू या डच का, क्योंकि सेंटेंस जो ये है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो या तो यहाँ पे डू लगेगा या डज लगेगा। अगर सिंपल पास्ट होता तो डू डच की जगह डिड हो जाता। और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जो अपने बेस फॉर्म में होगा। हाँ, यहाँ पे एक और बात स्पष्ट करना है, बेस फॉर्म का मतलब क्या है। देखिए, जैसे तो जो ये प्ले है इसको हम बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, इसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं और इसे हम प्लूरल फॉर्म भी कह सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी भी वर्ब को प्लूरल फॉर्म बोलें कि प्ले का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो प्ले का प्लूरल फॉर्म प्ले ही होगा। ठीक है, इसके अलावा प्ले वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का प्लूरल फॉर्म और वर्ब का बेस फॉर्म का रूप एक ही होता है। यानी अगर हम कहें कि प्ले का प्लूरल फॉर्म लिखिए तो प्ले ही होगा, प्ले का फर्स्ट फॉर्म लिखिए तो भी प्ले ही होगा, प्ले का बेस फॉर्म लिखिए तो ही प्ले ही होगा। तो यहां पे कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं बेस फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म की तरह नहीं लिखना है क्या भाई, रूप उसका एक ही होता है। प्ले जो है बेस फॉर्म बोलेंगे तो भी प्ले ही लिखा जाएगा, फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे तो भी प्ले ही लिखा जाएगा, या प्लूरल फॉर्म बोलें किसी वर्ब का यानी प्ले का हम प्लूरल फॉर्म बोलें तो वो भी प्ले ही लिखा जाएगा। यानी मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। यानी कभी किसी बुक को पढ़ें आप, वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बेस फॉर्म लिखा है तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म में दोनों अंतर, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, यानी सबसे पहले हाउ ऑफन, उसके बाद डू या डच, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जो अपने बेस फॉर्म में होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को लेते हैं, रवि मंदिर कितनी बार जाता है। अब इसको हम बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लगा है, हाउ ऑफन, तो हाउ ऑफन आ गया। उसके बाद डू या डच, हाँ डू या डच, डच का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। और यहां पे सब्जेक्ट कौन है, रवि, और रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से यहां पे डच का यूज किया जाएगा। उसके बाद हाउ ऑफन डज रवि, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी गो, क्योंकि जाने की बात हो रही है तो गो आएगा। कहां जाने की बात, टू द टेम्पल, यानी रवि मंदिर कितनी बार जाता है, हाउ ऑफन डज रवि गो टू द टेम्पल। अगले सेंटेंस की तरफ हम पढ़ते हैं, तुम कितनी बार चाय पीते हो, हाउ ऑफन डू यू टेक टी।
जैसा कि स्ट्रक्चर में हमने देखा, सबसे पहले हाउ ऑफन का यूज किया जाएगा, तो हाउ ऑफन आ गया। उसके बाद डू या डच का यूज किया जाएगा। तो यहां पे जब तुम है सब, और डू या डच किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डच, प्लूरल हुआ तो डू। अब यहां पे जो सब्जेक्ट है वो है तुम, जिसकी इंग्लिश होती है यू, और यू को हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर लेते हैं, प्लूरल की तरह भी यूज करते हैं, तो ये प्लूरल वर्ब होता है। यू के साथ हमेशा डू लगता है, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू टेक टी, मैं तुम्हारे विद्यालय कितनी बार जाता हूं, हाउ ऑफन डू आई विजिट योर स्कूल, ठीक है। आई के साथ भी हमेशा डू का यूज करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हम रात्रि भोजन के लिए कितनी बार बाहर जाते हैं। हम रात्रि भोजन के लिए बाहर कितनी बार जाते हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हाउ ऑफन वो आ गया। हम रात्रि में भोजन के लिए, हम यानी हम लोगों की बात हो रही, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो उसके लिए डू का यूज किया जाएगा। हाउ ऑफन डू वी गो फॉर डिनर आउटसाइड, तुम अपने दोस्तों से कितनी बार मिलते हो, हाउ ऑफन डू यू मीट योर फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस क्या है, नेहा सुबह की सैर के लिए कितनी बार जाती है, हाउ ऑफन डज नेहा, हाउ ऑफन डज नेहा गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, हम अपनी कारों को कितनी बार धोते हैं, हाउ ऑफन डू वी वॉश आवर कार्स। तो हमने इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हाउ ऑफन के यूज को देखा कि हाउ ऑफन का यूज हम कैसे करते हैं, कब करते हैं।